नेपाल हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। वहां पर विराटनगर के आगे मोरंग जिला है। वहां अभी पिछले हफ्ते मैं था। जिस घर में हमें आसन दिया गया था, तो भोजन भी स्वाभाविक रूप से उनके यहाँ हम कर रहे थे, लेकिन घर की जो मालकिन थी तो बड़ी समझदार, भक्ति भावना से ओतप्रोत और किसी गुरु के वो शिष्या भी हैं। एक रोज बड़ी विचित्र बात हमें देखने को मिली उनके मार्फत। सब्जी बनाने की बात जब आई तो हमने कहा कि कल तो आपने सब्जी में टमाटर नहीं डाला था। बहुत छोटी सी बात है, समझिएगा इस चीज को, लेकिन आज आपके यहाँ टमाटर है तो जरूर डालिएगा। उन्होंने कहा, गुरुजी आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन हम टमाटर नहीं खाते हैं। तो मैंने कहा, चलिए आप नहीं खाते हैं, आप कोई व्रत में हैं, आपके गुरु ने सिखाया होगा, ठीक है, लेकिन हमारे लिए तो डालिए। कहे, गुरुजी हमारे घर में आज शुक्रवार के दिन कोई टमाटर नहीं पकने वाला है, सब्जी में नहीं डालते हैं। बड़ी अद्भुत बात, सुनने में बड़ी साधारण है, लेकिन इसके पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करिए। टमाटर हमें कहां से मिलता है? किसी फैक्ट्री से नहीं मिलता, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में भी टमाटर नहीं मिलता है। टमाटर मिलता है सीधे खेत से, जो कुदरती है। धरती से टमाटर का आगमन होता है। भले ही उसे तमाम तरह के दुकानों में, मंडी में, बाजार में और बिग बाजार जैसे जगहों पर भी आजकल उन्हें जगह मिल गई है, जैसे रिलायंस फ्रेश, तो वहां पर ये मिल सकते हैं। लेकिन टमाटर प्राकृतिक एक फल है और उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इसे आप मंगलवार को खाएंगे या शुक्रवार को नहीं खाएंगे। ऐसी बातें अलग अलग ढंग से क्यों भारत में फंसी पड़ी है, और लोग क्यों नहीं समझते हैं कि टमाटर जैसी साधारण चीज का दिन तिथि वार से कोई लेना देना नहीं है। मतलब हम अपने को देखें, समझें। आज वैज्ञानिक युग कहा जा रहा है, इंटरनेट का जमाना है। गूगल में आप जो भी सर्च करते हैं तुरंत हाजिर हुजूर हो जाता है। लेकिन हमारे विचार कितने वर्षों पुराने हैं। हम जरूर प्राउड हो गए हैं, एक ऊंची शिक्षा को हासिल कर लिए हैं, समझ को हम अच्छी मानते हैं, इंटेलिजेंसी में हम बहुत आगे हैं। बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे पढ़कर फॉरेन में सर्विस भी कर रहे हैं। लेकिन जो बात धर्म की होती है, किसी परंपरा की होती है, धार्मिक रीति रिवाज की होती है, तो आज भी हम हजारों साल पुराने हैं। हमारी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है। वही लकीर के फकीर बने हैं जो हमें हजारों बरस लोगों ने समझा दिया था। हमारी किताबों में, जिन्हें हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, वहां पर जो लिखा है उसी बात को मानते हैं। जो बात हमारे गुरु समझा देते हैं एक बार, उन्हें हम आंख मूंद कर मान लेते हैं। आज की भाषा में कहें तो हमारी दोनों आंखों में, एक आंख में गुरु की और दूसरे आंख में ग्रंथ की मोतियाबिंद हो गई है। मोतियाबिंद समझते हैं? जब आदमी को साफ साफ दिखता नहीं है और वो धुंधलके में कुछ का कुछ देखता है और करना कुछ और चाहता है, कर कुछ और लेता है। गुरु और ग्रंथ दोनों हमारी आंख खोलने वाले हैं, लेकिन ये दोनों आंखों पर जम जाए तो फिर हमारे आंखें बंद हो जाती है और हम अंधेरे युग में चले जाते हैं।
देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहावै सोए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है। ऐसे ही भ्रम, अंधविश्वास और जड़ मान्यताओं को जब सदगुरु कबीर साहब ने करीब से देखा, समझा, तो उन्होंने यही बताया कि संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारण धावे, झूठे जगपति आना। साच जब कहा जाता है, मैंने उस माता जी को समझाया तो नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं उनके गुरु उधर बताते हैं महाराष्ट्र से आते हैं और वो अपने नाम में शास्त्री टाइटल लगाते हैं। यदि आप जानना समझना चाहते हैं तो जान समझ गए होंगे, मुझे उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो वो पौराणिक कबीरपंथी गुरु हैं और पौराणिकता के नाम पर हमारे ही कबीर पंथ का एक फिरका कहीं न कहीं मोटे तौर पर अटका हुआ है, भटका हुआ है, लटका हुआ है। जब आप कबीर साहब के अनुयायी हैं, जो आंखें खोल करके, आंखें फाड़ करके देखना सिखाते हैं, वहां आप इस तरीके की चीजों में उलझे हैं, विवेक विचार नहीं करते हैं। मैंने उस घर वाले माँ के बेटे से भी बात की, कहे बेटे आप तो समझदार हो, साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनिलॉजी वो पढ़ रहा है, कम से कम आप तो समझो कि टमाटर का शुक्रवार को खाने और नहीं खाने से कोई लेना देना नहीं है। टमाटर यदि आपको पथरी की शिकायत है तो एक बार ना खाएं, ऐसा मैंने सुना है लोगों से। सच क्या है, डॉक्टरी और मेडिकल रिपोर्ट क्या है, पथरी होती है कि नहीं टमाटर खाने से, ये मुझे नहीं मालूम है। पालक है, टमाटर है, कुछ ऐसी चीजों को पथरी वालों को मना किया जाता है। लेकिन वो लड़का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनिलॉजी पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अपने कॉलेज के अंदर दर्शन शास्त्र से ही भी वो टच में रहता है, अपने दोस्तों के जरिए, अपने सर और प्रिंसिपल के जरिए। वो लड़का, आधुनिक विज्ञान पढ़ने वाला लड़का, ये कहता है कि गुरुजी ये परंपरा हमारे घर में बाप दादों के जमाने से चला आ रहा है। बताइए, मतलब वो भी एकदम सरेंडर हो गया है। क्या हमें नहीं विचारना है? आज जो बातें हमारे पुरखों ने बताई है, उनके जमाने में कहीं ना कहीं किसी एंगल से बात सही रही होगी। ठीक है, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ बातें होती हैं, वो समय अनुकूल देखा और समझा जाता रहा है। हो सकता है पहली दफा जिस गुरु ने टमाटर को शुक्रवार के दिन बंद किया होगा, हो सकता है उनका चेला या चेली या उनका परिवार जिनके यहाँ वो जाया करते थे, टमाटर अधिक खाने का शौक रख रहे होंगे, ज्यादा टमाटर खाते रहे होंगे, या टमाटर खाने से उनके यहाँ एसिडिटी बढ़ गई होगी, कुछ तकलीफ बढ़ गई होगी। क्योंकि जैसे ही टमाटर को आप तेल में डालते हो, तेल में जाते ही टमाटर, कहते हैं कि जो भी चीज आप टमाटर हो या और भी हरी सब्जी हो, जैसे ही तेल में डालते हैं वो कैंसरस हो जाता है, क्योंकि तेल भी केमिकल हो गया है आज, इसमें कोई नेचुरलिटी नहीं है। फिर आप ट्रिपल रिफाइंड तेल खा रहे हैं, ट्रिपल रिफाइंड, 3-3 बार छाना हुआ तेल। सोचिए, वहां तो तेल का नामो निशान नहीं है, तेल का सब कुछ खत्म कर दिया है। आप केमिकल में उबाल उबाल के खा रहे हैं। इससे बेहतर होता पानी में उबाल के खाते, जो हमारे पुरखा खाते हैं। आपने चाइना का नाम बहुत सुना है, बहुत तरीके से उन्हें बदनाम किया जाता है कि चाइना मेड ये चीजें आज लाओ, कल यूज करो, परसों फेंको, यूज एंड थ्रो। अभी आप साहब से सुन रहे थे, तो वहाँ का कल्चर इस तरीके से है। वहाँ से कोरोना पूरी दुनिया में फैला, ये भी हमने देखा है। चमगादड़ का सूप पीते रहे, हम भी जानते हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी एक बड़ी बात बताते रहे हैं। वो सच्चाई ये है कि जो चाइना से लौटकर लोग आए थे गुरुदेव जी के शिष्य, वो बताते थे कि गुरुदेव जी चाइना में लोग ज्यादातर चीजों को उबाल कर खाते हैं, पानी में नमक भी नहीं डालते हैं। जैसे लौकी है, कद्दू है, तोरई है, गिलकी है, या और भी बाकी भिंडी जैसी हरी पत्तीदार सब्जियां हैं, वो लोग ऐसे ही उबाल करके जरा सा या तो हल्दी डाल देंगे, वरना यूं ही उबली हुई चीजें खाते हैं। और आप देख रहे हैं आप चाइना के लोगों को, कितने इंटेलिजेंट होते हैं, कितना वो बढ़िया से बढ़िया मशीन बना रहे हैं। ट्रेन को तो पटरी के ऊपर नहीं, पटरी जमीन पर होती है, पटरी को खंबे पर खड़े करके वो ट्रेन दौड़ा रहे हैं।
खंभों पर उनकी ट्रेन दौड़ रही है। बहुत सारे इजाद हैं उनके, कई पहाड़ों को वो आपस में जोड़ देते हैं और वहां ट्रेन और आवागमन के साधन बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आज हम भारत में बैठे हैं, 33 करोड़ देवी देवा के देश में बैठे हैं। हर चाक चौबारे पर, चौराहे पर कोई ना कोई भगवान है, वहीं पर हनुमान जी गदा लिए खड़े हैं। अभी सरस्वती माता का उत्सव मनाया गया है। स्कूल में बच्चे जाना छोड़ दिए थे पिछले 1 हफ्ते से। मैंने पहले दिन पूछा क्यों जी स्कूल क्यों नहीं गए, तो कहे कि सरस्वती माता की छुट्टी है। कहे दूसरे दिन कहे हमारे सर अभी सरस्वती माता लाने गए हैं दुकान से, मूर्ति जो बन रही है। तीसरे दिन अभी कहे कि अभी ठंडी चल रही है, 1 दिन बाद सरस्वती माँ की पूजा होगी। तो मतलब सरस्वती के नाम पर टालम टोल चल रहा है स्कूलों में। तो विद्या की देवी की लगातार पूजा हुई। अभी हर मौके पर बड़े बड़े देवी देवताओं के पूजा त्योहार और ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद भी हमारे देश की मानसिकता ये है कि हम अपने ओझा सोखा बैगा को बगैर पूछे, बगैर किताब को देखे, बगैर कोई राय लिए मुहूर्त देखे हम कोई काम करना नहीं चाहते हैं। और वहीं जब हमें गाली देनी होती है, चोरी करनी होती है, किसी की निंदा करनी होती है, चुगली करनी होती है, ऐसे और काम जो उटपटांग है जिनको हमें नहीं करना चाहिए मानवीय दृष्टिकोण से, तब ना तो कोई मुहूर्त देखते हैं, न किसी पंडित पुरोहित से पूछते हैं। और वो काम जो अशुभ है, पापपूर्ण है, वो काम हम बड़े आराम से कर देते हैं। और जो काम हमें समझदारी से करना चाहिए, कदम उठाने के पहले समझना चाहिए, उसमें समझने जैसी कोई चीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो मैं तो एक छोटी सी बात कर रहा था कि हमारा देश किस तरह से दकियानुची विचारों में फंसा हुआ है, कैसी कैसी सड़ी गली मान्यताओं में उलझा हुआ है। कभी वो बात सही रही होगी, किसी जमाने में बात सही है, लेकिन आज उसको हमें आंख खोल कर देखना है, विवेक और विचार करना है। करहु विचार जो सब दुख जाई, कहें कबीर सोई जन मेरा, जो नीर छीर का करे निबेरा। नीर छीर का आप निबेरा करिए, उसको पहचान दीजिए, सही तरीके से पहचानिए जिनके पीछे आप दौड़ रहे हैं, तब आप समझ पाएंगे किसी तरीके से बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि आप एक स्वतंत्र जीव हैं जो कम से कम 100 बरस इस धरती तल पर, खूबसूरत धरती तल पर मस्त मगन होकर जीने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप ऐसे ही मान्यताओं की जाल में फंसकर अपने आप मकड़ी की तरीके से फंस गए हैं, जहां से अपने को निकलना कई दुश्वारियों को पैदा कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि गांव के गरीब लोग ही ऐसा कुछ मान्यताओं में उलझे और फंसे हुए हैं। बड़े बड़े लोग जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कलेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, अनेक टरों से विभूषित जो लोग हैं, उनके यहाँ भी ये बड़ी हालत खराब है। वो भी अजीबो गरीब मान्यताओं में उलझे हुए हैं और इसी के चलते उनकी उंगलियों में अंगूठियां बढ़ गई हैं और उंगलियां घट गई हैं। 5 उंगलियां होती हैं एक पंजे पर, एक हाथ पर, लेकिन अंगूठियां एक एक में 2 या 3 लगा लेते हैं। तो सोचिए जरा, 5 अंगूठियों वाला आदमी मैंने कई देखे हैं, जिसमें नेता लोग हैं, नेता, वकील, जज, जो बड़ा फैसला करने वाले हैं, गीता की कसम खा करके सच को देखने की बात करते हैं, ये लोग भी अंगूठियों की जाल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनसे पूछा जाता है कि इतनी अंगूठी आप क्यों पहनते हैं? तो एक बड़े साहब ने बोला कि गुरुजी, इस समय शनि ग्रह का प्रकोप चल रहा है। शनि ग्रह जो पृथ्वी से हजारों गुना बड़ा है। आप एक धरती को देख लीजिए, अपने गांव को देखिए, एक गांव के एक छोर पर खड़े होते तो दूसरा छोर भी नजर नहीं आता है। अब धरती की सीमा को आप तौलिए, कितनी बड़ी धरती है। इस धरती से भी बड़ा वो शनि ग्रह है। वो कहते हैं उसका प्रकोप चल रहा है। ठीक है, आप पर प्रकोप चल रहा है तो क्या होगा कि शनि ग्रह हम पर टेढ़ा चल रहा है, टेढ़ा है। शनि ग्रह टेढ़ा है उस आदमी पर जो अंगूठियां पहन रखा है, जिस पर नगीने जड़े हुए हैं और जिसे किसी पंडित ने उसे दिया है, किसी पुरोहित ने दिया है। और तो और बड़ी गजब की बात है कि हमारे देश में सबसे नंबर 1
चैनल होने का दावा करने वाला एक चैनल है आज तक में यदि आप सवेरे सवेरे उसको ऑन करेंगे, यही कोई 6 बजे के आसपास, तो वहां भी एक ज्योतिष शास्त्री पंडित जी अपना ये सब कुछ बताते रहते हैं कि आज कौन सा व्रत है, कौन सा दिन है, कौन सा ग्रह लगन मुहूर्त सब चलता रहता है। अजीब बात है जी, हमारे देश में इतना बड़ा विज्ञान के जमाने में इतना बड़ा चैनल भी ऐसी बातों को परोस रहा है। उनके पास ताकत नहीं है कि सदगुरु कबीर साहब की वाणी को सवेरे सवेरे, अरे खुद ही एंकर बोल लेते, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। वो लोग नहीं बोल सकते क्या? वो अंजना ओम कश्यप और श्वेता सिंह, क्या ये लोग इतने कमजोर हैं या इतने नासमझ हैं कि कबीर वाणी या तथागत बुद्ध की वाणी, महावीर की वाणी या संतों की वाणी को सवेरे सवेरे उन्हें बैठकर नहीं बोलना चाहिए? दोहरा देते, बीजक में लिखा है या फिर बुद्ध के सुत्त पिटक में लिखा है, महावीर के जिन वाणी में लिखा है, शायद देश संभल जाता। और तो और रामलला में प्राण प्रतिष्ठा करने के नाम पर बड़ी जिनकी किरकिरी हुई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब बहुत कुछ बोले, लेकिन एक लाइन ये नहीं बोले कि आज मैं रामलला के दरबार में हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं। एक छोटी सी बात रामलला का मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि एक बात आज सीखें, और मैं खुद संकल्प लेता हूं, आप सब मेरे देशवासी इस बात को सीखो। वही प्रधानमंत्री हैं जो थाली बजवा सकते हैं, ताली बजवा सकते हैं, एक छोटी सी बात नहीं कर सकते थे? रामायण की प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, ये संदेश दिए होते भगवान राम के मुख से ये बात आई है, या उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण के अंदर में कि जब राम छोटे थे, उसी लल्ला के रूप में छोटे 5 बरस की उम्र में, तो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, जब वो सोए भी रहे तो भी, मगर चरण छू करके वो अपनी दिन की शुरुआत करते थे। तो क्या हम अपने को राम वंशी कहने वाले, रामानंदी कहने वाले, अपने देश को उन्हें भगवान मानने वाले भारत के लोग, यदि मोदी साहब ये घोषणा कर दिए होते कि आज के बाद हर बच्चा हिंदुस्तान का बच्चा राम गाएगा, तो खूब सुनते हैं हम, मेरा बच्चा देश का वो राम का नाम बोलेगा, गाएगा, लेकिन राम की बातों को फॉलो करेगा तब तो जी, अपने जीवन में उतारेगा तब तो। एक छोटा सा मंत्र बहुत बड़ी चीज है ये, आप करेंगे तब पता चलेगा। आपका अहंकार वहाँ रोड़ा खड़ा करेगा कि सवेरे सवेरे हम माँ बाप के चरण कैसे छुए। इसी माँ बाप ने जो मुझे कल डांटा था किसी बात को लेकर, आप रुक जाएंगे, ठिठक जाएंगे, ये मेरे पिताजी डांटते हैं मुझे, सबके बीच में कुछ और बोलते हैं, उस भाई की ज्यादा तरफदारी करते हैं, मेरी तरफदारी, 50 सवाल खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप सोचिए, एक छोटी सी बात मोदी साहब को कहना चाहिए था। खैर, उनकी जिम्मेदारी सबकी चीज की नहीं है, हमें भी अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है।